नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शामिर की दादी शामिर को कहती है, तुम नोरेस के बेटे हो, तुम्हारा बाप बहुत बहादुर है, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। जानती हूं तुम्हारा दुश्मन मक्कार है, उसकी बेटी उससे भी ज्यादा मक्कार है। मुझे यकीन है तुम्हें यह सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आज नोरेस जिस जगह है तुम उसके जिम्मेदार हो। अपनी कमजोरी को अपने आप पर हावी मत होने दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुमने क्या करना है? नवाब की बेटी नवाब की ताकत है, उसने मक्कारी से साबित भी कर दिया है। अब तुम अपने अमल से नवाब की बेटी का इस्तेमाल करके उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। नवाब और उसकी बेटी को इबरत का निशान तुमने बनाना है। तुम्हारा पहला मकसद नोरेस की रिहाई है। नवाब तुम्हारे बाप को अजियत पहुंचाना चाहता है, वो जरूर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा, मगर वो ये नहीं जानता कि नोरेस जिस भट्टी से पककर निकला है, दुनिया की बड़ी से बड़ी सख्ती और आग नोरेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इधर अना अपनी आरामगाह में सोच रही थी, शामिर मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मैंने उसे धोखा क्यों दिया है। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहता था। उसके साथ गुजारे गए लम्हात बहुत कीमती है मेरे लिए। वो दुनिया पर की इस जंग से तंग आ चुका था, अमन लाना चाहता था, मगर उसका बाप दुनियापुर का अकेला मालिक बनना चाहता है। मेरे कंधों पर मेरे भाइयों की लाशों का बोझ था, मुझे बदला लेना था किसी भी कीमत पर। अना की आंखों में नमी थी। इतने में शाहमीर की कॉल आती है। अना कहती है, क्यों कॉल की है तुमने? तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से आज मेरी कैद में है, किसी भी वक्त उसकी लाश तुम तक पहुंच सकती है। अब किसी और को भी मेरी कैद में पहुंचाना चाहते हो क्या? शाहमीर कहता है, बहुत खुश हो रही हो मेरे बाप को कैद करके। अच्छा ही हुआ वो तुम्हारा कैदी बन गया, इससे कम से कम मेरी और तुम्हारी जिंदगी तो आसान हो गई। उसके पालतू कुत्ते हमें ढूंढते फिर रहे थे, अब तुम भी सुकून से दुनियापुर में हो और मैं भी दुनियापुर में हूं। अना कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शाहमीर कहता है, दिमाग ही तो ठीक नहीं, जब से चंद दिन तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दिन है। मोहब्बत तो तुमसे पहले ही करने लगा था, मगर साथ पाकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी कैद भी मंजूर है। मुझसे एक बार मिल लो, हम वहीं से अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं जहां से हम जुदा हुए हैं। वैसे भी नवाब साहब को और क्या चाहिए? नोरेस आदम उसकी कैद में और नोरेस आदम का बेटा उसकी बेटी की कैद में, फिर आसानी से पूरे दुनिया पर तुम दोनों बाप बेटी हुकूमत करना। अना कहती है, प्रपोजल तो अच्छी है, मगर मुझे तुम पर एतमाद नहीं, तुम मुझे धोखा भी तो दे सकते हो। शामिर कहता है, तुम्हें धोखा क्या दूंगा? एक वक्त था जब तुम भी मेरे पास थी, दुनियापुर के चारों तरफ हमारी हुकूमत थी, तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता था, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत थी। इस मोहब्बत के पीछे मेरा बाप था। अब हम एक हो सकते हैं, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। शामिर सोच रहा था, अना क्या फैसला करेगी ये तो वही जानती है। अगर उसे मेरी मोहब्बत का वाकई यकीन हो गया तो समझो साहब नवाब की कैद से आजाद हो जाएगा। ये अना अपने आप को बड़ा तेज मारखान समझती है ना। अब मैं इसे इसी के जाल में फंसाऊंगा जिस जाल में उसने मुझे फंसाया है। अना शाहमीर को कॉल करती है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं, बताओ कहां आना है, मगर याद रखना चालाकी नहीं होगी। शाहमीर कहता है, मुझ पर यकीन रखो, जरा ज्यादा वक्त निकाल कर आना, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे। अना के चेहरे पर इत्मीनान था। अपने आप को आईने में देखती है, दुनियापुर के वहशी माहौल ने मुझे बदल कर रख दिया है। लगता ही नहीं कि मैं एक औरत भी हूं जिसने अपना घर बसाना है, शादी करनी है। अना तैयार होती है, जाने लगती है। नवाब पूछता है, कहां जा रही हो? तुम्हारी तैयारी से लगता है कि तुम स्पेशल तैयार हुई हो। अना अपने बाप को कहती है, हाँ मुझे किसी से मिलना है। नवाब फौरन कहता है, शामिर से मिलने जा रही हो तो गलती कर रही हो, ऐसा ना हो इस बार धोखा खाने की बारी तुम्हारी हो। जिस तरह शामिर के साथ तुमने किया है वो भी तुम्हारे साथ कर दे। अना कहती है, आप बेफिक्र रहिए। अना चली जाती है। शामिर बड़ी बेसब्री से अना का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है काफी देर हो गई है, अना नहीं आएगी। इतने में अना आ जाती है। जरूर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं आऊंगी या नहीं। शामिर कहता है, नहीं, मुझे तुम पर और तुम्हारी बात पर अंधा एतमाद है। अना कहती है, क्यों मुझ पर इतना एतमाद करते हो? शामिर कहता है, मोहब्बत करता हूं,
और जिससे मोहब्बत करते हैं उस पर शक नहीं करते। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी कैद में है। पूछ सकता हूं इतने ज्यादा दिन जिंदा रखने की क्या वजह है? खूब बदले ले रहे होंगे नवाब साहब। अना कहती है हाँ। शामिर कहता है नवाब साहब जाने और साहब जाने, मगर तुम्हारे साथ मिलकर मैं अपनी जिंदगी का आगाज करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं तुमसे। अब दोनों पार्टियों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, समझदारी इसी में है। सारी दुश्मनी खत्म कर दें। अना कहती है मेरे लिए इतना आसान नहीं। अना की नजर जमीर पर पड़ती है जो अपने चंद आदमियों के साथ पहरा दे रहा था। अना शामिर के पास से चली जाती है। जमीर को घर जाकर कहती है जमीर चाचा आप मेरा पीछा कर रहे थे? जमीर कहता है नवाब साहब ने भेजा था। आपकी जान पूरे दुनियापुर के लिए बहुत कीमती है। अगर खुदा न खास्ता नौरेज आदम का बेटा वहां पर तुम्हें कैद कर लेता और तुम्हारे बदले अपने बाप की रिहाई मांगता तो हम जीती हुई बाजी हार सकते थे। अना कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तो खुद अपने बाप को पसंद नहीं करता। आइंदा से आप मेरा पीछा नहीं करेंगे वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। जमीर नवाब को कहता है मुझे लगता है नवाब साहब हम गलत समझ रहे हैं। नौरेज आदम के बेटे को अपने बाप की रिहाई से कोई लेना देना नहीं। अना ने मुझे बताया है, आप भी वहम करना छोड़ दें। वैसे नवाब साहब छोटा मुंह बड़ी बात, अगर अना की शादी हम नौरेज आदम के बेटे से कर दें और नौरेज को खत्म कर दें तो फिर ये जंग हम वैसे ही जीत जाएंगे। नवाब को एकदम गुस्सा आता है, फौरन जमीर का गिरेबान पकड़ लेता है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? उसका बाप भी हमारा गुलाम था, उसका बेटा भी हमारा गुलाम है। कुत्तों को कुत्तों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। समीर कहता है नवाब साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे बहक गया था। नवाब कहता है इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं कि तुम मेरे पुराने वफादार हो, वरना तुम्हारी बोटियां करके कुत्तों को डाल देता। इधर अना और शाहमीर में कुर्बतें बढ़ रही थी। दोनों शादी करके एक होने का प्लान बना रहे थे। अना अपने बाप को बताती है मैं शाहमीर से शादी कर रही हूं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूं। नवाब कहता है तुम ये कभी नहीं करोगी। अना कहती है ऐसा ही होगा और आपको मेरा फैसला कबूल करना होगा। आप अपनी जिंदगी गुजार चुके, जिंदगी के फैसले करने का मुझे पूरा अख्तियार है। इधर शाहमीर जमीर को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। इधर शाहमीर के बंदे नवाब के बंदों को खत्म कर चुके थे। नौरेज आदम आजाद हो चुका था। नवाब की बेटी अब शाहमीर की बीवी बन चुकी थी। जैसे ही अना को पता लगता है तो शाहमीर को कहती है तुमने धोखा दिया है हमें। शाहमीर कहता है कोई धोखा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, मैंने तुमसे शादी की है। वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना मेरा बाप तुम्हें कुछ कहेगा। हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। अब तुम मेरी बीवी हो। वैसे भी तुम्हारा बाप एक बार फिर तुम्हें अकेला छोड़कर फरार हो गया है। अना के पास अब कोई रास्ता नहीं था। इधर नवाब कहता है अना की वजह से सब बर्बाद हो गया, ना अना बचेगी ना शाहमीर। नवाब अपने आदमियों को कहता है सबको खत्म कर दो, मुझे अना से कुछ लेना देना नहीं। नवाब के बंदे शाहमीर और अना पर हमला करते हैं। नवाब को शाहमीर पर गोली चलाने का मौका मिल जाता है। अना की नजर अपने बाप पर पड़ती है तो फौरन अपने बाप पर फायर खोल देती है। नवाब मौके पर ही मर जाता है। नौरेज आदम अना को भी अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लेता है। अब पूरा दुनियापुर अना और शाहमीर के पास था, जहां सिर्फ अमन था। शाहमीर की दादी भी अना को कबूल कर लेती है। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो किया मैंने उसे माफ नहीं किया, मगर वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसके साथ ही अब मेरी नवाबों के साथ कोई जंग नहीं। तुम इस घर की बहू हो, मेरी इज्जत हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मैंने तुम्हें कबूल किया। ड्रामा दुनियापुर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।